चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कांवरिया शिव के धाम। ये गाना अक्सर तो आपने सुना ही होगा। आज हम जानेंगे इसी के बारे में विस्तार से। कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब से हुई और कांवड़ यात्रा सबसे पहले किसने की, क्या है इसका महत्व और क्या है इसकी पौराणिक कथा। आइए जानते हैं विस्तार से। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कांवड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसमें श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए यह यात्रा करते हैं। हर साल सावन में जगह जगह पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि इस पावन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी और कांवड़ को कंधे पर क्यों रखा जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का खास महत्व है। सावन मास के आरंभ के साथ ही शिव भक्त कांवड़ यात्रा ले निकल जाते हैं। कांवड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसमें श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए यह यात्रा करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ इन कांवड़ियों पर सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का खास महत्व है। सावन मास के आरंभ के साथ ही शिव भक्त कांवड़ यात्रा ले निकल जाते हैं। कांवड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसमें श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए यह यात्रा करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ इन कांवड़ियों पे सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हर साल सावन में जगह जगह पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों को जगह जगह गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल जाते हैं। ये भक्त जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास और सबसे पहले कांवड़िया कौन थे जो इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग मान्यता है। आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। वे गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिवजी को अभिषेक करने पहुंचे थे। भगवान राम ने की थी इस यात्रा की शुरुआत। ऐसी भी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को शिवलिंग में जल अभिषेक किए थे। सबसे पहले श्रवण कुमार ने की थी कांवड़ यात्रा। कुछ विद्वान मानते हैं कि कांवड़ यात्रा का प्रारंभ श्रवण कुमार ने त्रेता युग में किया था। उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी और हरिद्वार में गंगा स्नान भी कराया था। साथ ही वह अपने साथ गंगा जल भी लेकर आए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने के बाद भगवान शिव ने विष को पिया था जिससे उनका नाम नीलकंठ हो गया था। तब रावण ने कांवड़ में जल भरकर पूरा महादेव पहुँचे और शिवजी का जल अभिषेक किया था। उसी समय से कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकलकर विष पिया था तो देवताओं ने शिवजी के ताप को शांत करने के लिए पवित्र नदियों का जल उन पर चढ़ाया। उसी समय से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथा के मुताबिक कांवड़ को कंधे पर उठाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर अपने कंधे पर उठाया था जो सेवा भाव का प्रतीक है, और श्री राम ने गंगा जल से अपने पिता दशरथ की मोक्ष के लिए कांवड़ उठाई थी।
माना जाता है कि कांवड़ को कंधे पर उठाकर चलना अपने अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंधे पर कांवड़ रखकर गंगा जल लाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना सावन है। इसी महीने से कांवड़ यात्रा भी शुरू होती है। शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। यह एक कठिन यात्रा है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर स्थापित है जहां सावन के दौरान कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसी मंदिर का संबंध भगवान परशुराम से माना जाता है। इस मंदिर से कुछ जुड़ी मान्यताएं आइए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि भगवान परशुराम ने ही कांवड़ यात्रा की शुरू की थी, इसीलिए उन्हें सर्वप्रथम कांवड़िया भी कहा जाता है। इस दौरान परशुराम जी भी गुढ़मुक्तेश्वर धाम से कांवड़ के माध्यम से पवित्र गंगा जल लाए और उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पूरा महादेव का अभिषेक किया। इसीलिए कांवड़ यात्रा करने की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में गुढ़मुक्तेश्वर को ब्रज घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की महिमा इतनी अधिक है कि हर साल सावन में लाखों की संख्या में कांवड़िया पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने पहुंचते हैं। गुढ़मुक्तेश्वर धाम, जहां से परशुराम जी कांवड़ में गंगा जल लाए थे, इस स्थान के बारे में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी भगवान शिव का दल वहां पहुंच गया और महर्षि दुर्वासा का उपहास करने लगा। इससे महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने गणों को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। तब भगवान शिव के दर्शन से शिव गणों का पिशाच लोक से मुक्ति मिल गई। इसीलिए इस मंदिर को गढ़मुक्तेश्वर यानी लोगों को मुक्ति देने वाले भगवान के नाम से जाना जाता है।